आज हमें हर संभव प्रयास करके बांध का निर्माण करना होगा, क्योंकि नदी का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ गया है। अब हमारे पास समय शेष नहीं है। और हाँ, हम सबको ये स्मरण रहे, ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो अपने कर्म से पीछे नहीं हटते। और ये हमारा सौभाग्य है, हमारे ग्राम में एक से बढ़कर एक कुशल मिस्त्री, लुहार मौजूद हैं, जो इस कार्य की गहराई से समझ रखते हैं। हम इनके मार्गदर्शन से और ईश्वर की कृपा से इस कार्य को शीघ्र ही संपन्न कर लेंगे। आज हमें प्रत्येक गोकुलवासी की आवश्यकता है। क्या आप लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम इस कार्य को श्री गणेश की आराधना के साथ आरंभ करेंगे। पंडित जी, प्रणाम महाराज, मैं कृत्य महाराज कंस की सेवा में सादर उपस्थित हूँ। सुस्वागतम। इसको देखकर तो मेरा हृदय बैठ जा रहा है। महाराज कंस बिना न जाने कैसे कैसे दैत्यों को बुला लेते हैं। देखो कृत्य, तुम्हें मेरा एक लक्ष्य पूर्ण करना है, जिससे असुर जाति भय मुक्त हो जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरा यह कार्य अवश्य पूर्ण करोगे ना? अवश्य महाराज। मित्रों, कार्य आरंभ किया जाए। अरे ये क्या, मेरा फावड़ा टूट गया। मेरा यंत्र भी टूट गया। इस प्रकार एक के बाद एक सभी यंत्र टूट क्यों रहे? तो सभी यंत्र तो नए हैं। अब बांध का निर्माण कार्य कैसे होगा? नंदराज, नदी का जलस्तर तो बढ़ता ही जा रहा है। साथियों, हमें हिम्मत नहीं हारना है। ये यंत्र टूट गए तो क्या, बांध का निर्माण कार्य बंद नहीं होना चाहिए। हाँ मित्रों, वृषभान बिल्कुल उचित कह रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो पुनः यंत्र टूट रहे हैं। ये कैसी विचित्र घटना है। अब क्या होगा? हमें अब दूसरे नए उपकरण और यंत्र लाने होंगे, तभी ये असंभव कार्य संभव हो पाएगा। समझे?
ये मेरे नेत्रों का वहम है या कोई विचित्र प्राणी हमारे समीप आ रहा है? अरे ये विचित्र प्राणी नहीं है, विचित्र प्राणी जैसा दिखने वाला दानव है। इसे हम गोकुल में प्रवेश नहीं करने देंगे। कान्हा, कान्हा क्या हुआ? किस चिंता में हो? चिंता ही चिंता है दाऊ। एक ओर तो बढ़ता जल है और दूसरी ओर गोकुल की ओर बढ़ता मामा श्री का एक नया दूत है। ये मामा श्री भी ना। तुम मामा श्री के दूत की चिंता बिल्कुल मत करो। इस बार मामा श्री जिसे भी भेज रहे हैं वो गोकुल से जीवित नहीं जाएगा। चिंता की बात तो ये है कि वो दानव अत्यंत बलवान और मायावी है। उसे पराजित करना अत्यंत कठिन है। उसका निर्माण ही मुझे मारने के लिए किया गया है। अब क्या हम क्या करेंगे कान्हा? हाँ मित्रों, धनुपति सही कह रहे हैं। हमें गोकुल जाकर नए उपकरण लाने होंगे। अब मामा श्री को जिसे भेजना था भेज दिया। चिंता करने से अब क्या होगा? अच्छा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। तुम चिंता मत करो। नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि, प्रणाम प्रभु। प्रणाम देव ऋषि। कहिए आज गोकुल कैसे आना हुआ? नारायण नारायण प्रभु। आइए प्रभु, आइए। नारायण नारायण प्रभु, आज हम आपको केवल ये बताने आए हैं कि आपके मामा कंस ने गोकुल की ओर एक बड़ी समस्या को भेजा है प्रभु, बड़ी समस्या को, जिसका अंत करने के लिए आपको सुदर्शन चक्र का प्रयोग करना होगा। अन्यथा उस असुर कृत्य का अंत होना असंभव है प्रभु, असंभव। नारायण नारायण प्रभु, किंतु आज हमारा मन देव विश्वकर्मा को कोटि कोटि धन्यवाद करने का भी है। उन्हीं के कारण तीनों लोक की सुरक्षा हुई है। नारायण नारायण। ऐसा क्यों देवर्षि? विश्वकर्मा देव ने नहीं, प्रभु हरि ने सारे दुष्टों का संहार किया है। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने प्रभु, सत्य कहा। किंतु हमने ऐसा तो नहीं कहा। हमारा तो कहने का तात्पर्य केवल इतना था कि स्वयं श्री हरि ने ही समस्त दानवों का विनाश किया है। किंतु विनाश सुदर्शन चक्र से हुआ है। नारायण नारायण। ये बात तो सत्य कही आपने मुनिश्री। नारायण नारायण प्रभु, हमें तो वो समुद्र मंथन की घटना भी भली भांति ज्ञात है, जब स्वयं श्री हरि ने मोहिनी का मोहक रूप धारण किया था और समस्त देवताओं को अमृत पान करवाया था। किंतु एक दानव ने
देवता का रूप धारण किया और अमृत पीने के लिए वो देवताओं के साथ खड़ा हो गया। नारायण नारायण। लीजिए, अमृत पान कीजिए। अच्छा हुआ सूर्यदेव, हम सभी देवताओं ने अमृत पान कर लिया है। अब असुर हमारी तरफ नेत्र उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। सब श्री हरि की माया। मुझे लगता है कोई असुर भी हमारे साथ ये लाभ उठाने चला आया है। वो देखिए चंद्रदेव, वो कोई देवता नहीं अपितु असुर स्वर्ण भानु है। हाँ सूर्यदेव, आप सत्य कह रहे हैं, वो असुर स्वर भानु ही है। लगता है देवता मुझे पहचान गए हैं। अब तो यहां से भागने में ही भलाई है, पर इस सुनहरे अवसर को मैं गवा नहीं सकता। स्वर्ण भानु ने अमृत की कुछ बूंदें चख ली थी, इसीलिए उसे अमृतत्व प्राप्त हो गया। स्वर्ण भानु, तुम मेरे सुदर्शन चक्र से नहीं बच पाओगे। किंतु उसका शरीर उसके मस्तिष्क से अलग हो गया था। इसी कारण उसका शरीर बना केतु और मस्तिष्क बना राहु। नारायण नारायण।